मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। वोट की खातिर हरे किए घाव, सियासत की बिसात पर युवराज का इमोशनल दांव। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद राहुल गांधी आज पहली बार राजस्थान के रण में कूद गए। लगा कुछ ऐसा कहेंगे जो जनता नहीं जानती होगी, लेकिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी आवाम को एक कहानी सुनाई। इस बार कहानी मां के दर्द की नहीं थी, इस बार कहानी थी युवराज के खुद के दर्द की। दिल की बात कहते हुए राहुल गांधी ने दादी से लेकर पापा तक की हत्या का जिक्र कर दिया और लगे हाथों अपनी हत्या की आशंका भी जाहिर कर दी। सवाल अब यह है कि क्या देश की सियासत अब उस दौर में जा पहुंची है जहां हत्याओं पर जनादेश मांगा जा रहा है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। जयपुर में आपको लेकर चलूंगा। भाई ओंकार सिंह लखावत हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। भाई सुशील शर्मा हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। तो राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जिस पर कांग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, उस करिश्मे की बुनियाद पर जिस पर पार्टी ने अब तक सिर्फ शिकस्त ही खाई है। बहरहाल बदलते हुए सियासत का ये बदलता हुआ दौर है। यहां दादा दादी नाना नानी मां बाप सब वोट के लिए मुफीद हैं और देश पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाले सियासी दल से बेहतर ये बात भला और कौन समझ सकता है। एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी। कांग्रेस पार्टी कहते हैं सियासत में ना मुद्दे कभी दफन होते हैं और ना कभी मुर्दे। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से वक्त के मुताबिक मुद्दों और मुर्दों दोनों को खड़ा कर लिया जाता है। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। अभी हमने आपको वो सुनवाया जो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन जो राहुल गांधी ने नहीं कहा अब वो भी सुन लीजिए। मेरे दादी को मारा इसीलिए कांग्रेस को वोट दो, मेरे पापा को मारा इसीलिए कांग्रेस को वोट दो, अब मुझे भी मार देंगे इसीलिए कांग्रेस को वोट दो। साफ है कि राहुल गांधी अब इमोशनल पिच पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए इस देश के मिजाज को समझने की जरूरत है। इस देश की राजनीति को समझने के लिए शायद रुपहले पर्दे पर आई फिल्म राजनीति आपकी मदद कर पाए। हमारे पिता से बढ़कर ससुर की हत्या कर दी गई और आप चुप रहे। अभी हमारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और हमारा तो हक बेरहमी से उजाड़ दिया और आप सब अभी भी चुप हैं। तब कोई बोल नहीं। सभी रुझान इंदु प्रताप की जनशक्ति पार्टी को बढ़त दे रहे हैं। राजनीति एक फिल्म जहां नायिका के इमोशन वोटों में तब्दील होकर उसे सत्ता तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोई जुदा नहीं है, क्योंकि सियासत में कई तरह की हवाएं चलती हैं। कभी मजहब की हवा चलती है तो कभी जाति की, कभी आरक्षण की हवा चलती है तो कभी विकास की। एक और हवा भी चलती है सियासत में, सिंपैथी की। राहुल गांधी ने भी शुरू में सिंपैथी के जरिए सत्ता हासिल करने की तरकीब लगाई है। ऐसी सभाओं में लोग दिल की बात नहीं करते हैं, लोग भाषण करते हैं, विकास की बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, मगर दिल की बात नहीं होती है। सही बात है, गलत बात? सही बात है। तो मैंने वहां अपने दिल की बात कर दी। कोशिश है दिल के जरिए दिल्ली की गद्दी दोबारा हासिल कर लेने की, जिसका रास्ता राजस्थान से होते हुए जाएगा। दिल की बात के जरिए जिस भाषण की शुरुआत हुई वो बीजेपी को सांप्रदायिक बताने के साथ ही साथ खत्म हुई। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक साथ रहे, एक साथ लड़े और एक साथ मरे। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे और फिर
लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है युवाओं के घर में, हमें उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, हमें उनको ठंडा करना पड़ता है। बीजेपी दंगा कराती है या नहीं, ये तो आवाम तय करेगी। राहुल गांधी राजस्थान के रण में आए थे, कुछ बोलने, कुछ बताने, कुछ ऐसा बताने जो राजस्थान की जनता नहीं जानती थी। लेकिन राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो चुरू में सवालों का समंदर उफान मारने लगा। सवाल ये कि अगर इस देश में राहुल गांधी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सुरक्षित है कौन? सवाल ये है कि 28 वर्षों बाद इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र आखिर क्यों किया गया? क्या देश की सियासत अब उस दौर में जा पहुंची है जहां हत्याओं पर जनादेश मांगा जाएगा? अलवर में राहुल गांधी ने क्या बोला, इसका जिक्र हम अपनी रिपोर्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि रहस्यमय राहुल ने अलवर में ऐसा कोई राज नहीं खोला जो चुरू की फिजा को बदल देता। वही शब्द, वही व्याकरण और वही भाषा, ऐसा लगा मानो कोई कैसेट फिर से रिप्ले कर दिया गया हो। दिल्ली से तृप्ति श्रीवास्तव के साथ विजय चौहान, चुरू समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। भाई सुशील शर्मा, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि पापा और दादी की शहादत हुए अच्छा खासा वक्त बीत गया, कई सारे चुनाव आए, कई सारे चुनाव गए, गंगा में बहुत पानी बह गया, युवराज को अचानक से उन शहादत की याद आई राजस्थान में। क्या जरूरत थी? क्या जो काम भाजपा करती है, आरोप आप लगाते हैं, अब वही काम आप और आपके युवराज कर रहे हैं ये केन प्रकारों सत्ता हासिल करने के लिए? देखिए अतुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपने दिल की बात कही है, अपने लोगों के बीच कही है, कांग्रेस के लोगों के बीच में कही है, आम जनता के बीच में कही है, वो खुल करके, नौजवान है, खुल करके अपनी बात रख रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अपनी बात जो दादी की कहें चाहे पिताजी की कहें, जो इतिहास की बातें हैं, सुशील जी उन्होंने अगर अपनी बात कही है तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपके तर्क समझ गया, सीधा उनका संवाद है जी, आपका तर्क समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल जी ने जो कुछ कहा वो सही कहा, वो नौजवान है इसलिए वो कह सकते हैं। मेरे पास बहुत सीधे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं जी। सवाल नंबर 1, राहुल गांधी कभी ये क्यों नहीं कहते अपने दिल की बात इस देश के अवाम के सामने कि मैं, गांधी परिवार आभारी है हिंदुस्तान का कि उसने मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष होने का अवसर दिया, उसने जवाहरलाल जी को अध्यक्ष और प्रधानमंत्री होने का अवसर दिया, उसने इंदिरा गांधी को वर्षों वर्ष प्रधानमंत्री होने का अवसर दिया, उसने राजीव जी को प्रधानमंत्री होने का अवसर दिया, और उसी देश ने सोनिया जी को सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष होने का अवसर दिया। जब हम बलिदान की बात करते हैं तो यह भी बताना चाहिए कि इसी देश ने इस परिवार को इतना दिया भी। एक सवाल, ऐसा कभी नहीं बताया कि उन्होंने अपनी दिल की बात हमको, कम से कम देश को। दूसरी बात, जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो कांग्रेस के समर्थन की सरकार चल रही थी कि नहीं? किसको दोष दे? और आज अगर एसपीजी के प्रोटेक्शन में रहने के बाद भी राहुल असुरक्षित है तो ये तमाचा तो मनमोहन सिंह की सरकार के गाल पर है। सुशील शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए और जाके हरिद्वार में भजन करना चाहिए। उस गृह मंत्री को डूब मरना चाहिए जिसके राज्य में एसपीजी प्रोटेक्टी और कांग्रेस के भविष्य का चेहरा यह कहे कि मैं मारा जा सकता हूं। और चौथा छोटा सा सवाल, इन चारों सवाल के उत्तर दीजिएगा एक एक पंक्ति में तो अच्छा लगेगा। चौथा प्रश्न, क्या वो आदमी इस देश की रहनुमाई कर सकता है जो भरे मंच से कहे कि मेरे दादी की हत्या हुई, मेरे पिता की हत्या हुई और मुझे भी मारा जा सकता है? सार्वजनिक जीवन में क्यों आए? सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इस जोखिम को उठाइए। ये जोखिम दुनिया भर में सब पर लागू है। नहीं तो बैंक में मैनेजरी करिए, स्कूल में मास्टरी करिए, अस्पताल में डॉक्टरी करिए, जहाज उड़ाइए, सार्वजनिक जीवन में ये खतरा तो रहेगा। या रॉबर्ट वाड्रा की तरह उद्योगपति बन जाइए, जमीनें बेचिए, खरीदिए। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। जी शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पहले बात तो जो राहुल जी ने कहा है, आपने जो कहा है कि वो कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए, खुद ही मानते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का नहीं, देश का धन्यवाद देना चाहिए बाबा, कांग्रेस का नहीं।
देश को धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस का तो धन्यवाद ही है, देश का धन्यवाद भी है कि उन्होंने कांग्रेस को इतना मौका दिया, इतना ऐसा तो कभी बोला मैंने सुना नहीं बोला हो। और वो जो बात उनकी भावनाएं हैं उनके आप अपने मन से भावना बताए, उन्होंने भावना तो नहीं बताई कभी मंच पर, उन्होंने कभी नहीं बताई। उन्होंने जो कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है, उसके पीछे ये है कि वो हमेशा देश के लिए समर्पित है, चाहे उनकी शहादत हो तो भी वो देश की सेवा उनके पीछे नहीं हटेंगे। पलट के सवाल पूछ लो, उनके पीछे उनके सुशील जी ना वो देश समर्पित है, सुनिए वो देश के लिए समर्पित है इसलिए हत्या हो सकती है आपके मुताबिक, ठीक ना? एम आई राइट? यानी जवाहरलाल देश के लिए समर्पित नहीं, सुनिए ना, जवाहरलाल देश के लिए समर्पित नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने आपने भी यही बोला। जो राजनीति में आदमी काम करता है, जो आप कहना चाह रहे थे, वही राहुल जी ने कहा है कि आदमी को राजनीति में जो है देश सेवा के लिए है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। जो परिवार ने शहादतें दी है वो परिवार अच्छी तरह से इस बात को ज्यादा समझ सकता है। अच्छा, जवाहरलाल की शहादत नहीं हुई तो वो छोटे आदमी थे, वो छोटे आदमी थे जवाहरलाल। मैंने ये नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा कि जवाहरलाल छोटे आदमी थे। फिर हमारे नजरों में देश के लिए जिन्होंने काम किया है, देश के विकास में जिन्होंने, देश की आजादी में जिन्होंने काम किया है, देश के लिए जिन्होंने शहादतें दी हैं, वो सभी हमारे लिए सुशील जी जैसे अभी अपने सुनिए, इसको मोड़ मत करिए। जैसे मीर वो अभी राजस्थान में कुछ समय पहले आंदोलन हो गया था दो जातियों के मध्य, तो कुछ लोगों ने लाशें पटरी पर रख दी थी बर्फ की सिल्ली लगा के, और वही हुक्का पीने लगे, बोले कि हटाएंगे नहीं लाश। वैसी बात देश की राजनीति में करिएगा, लाश को रखकर चुनाव लड़िएगा। बीती ताई बिसार दे, इंदिरा जी की बात उठेगी तो 10 सवाल और खड़े होते हैं। राजीव जी की बात उठती है तो फिर ऑपरेशन, इंदिरा जी की बात उठती है तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का सवाल खड़ा होता है। राजीव जी की बात उठती है तो शांति सेना का सवाल उठता है जो श्रीलंका भेजी गई थी। वो विवादास्पद मुद्दे हैं, और आप लोग तो बीजेपी पर आरोप लगाते हो कि नॉन इशू पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कौन सा इशू है जिस पर आज राहुल गांधी खेल रहे थे? नहीं, और आज अगर राहुल गांधी ये भी बोल देते कि 1984 में जब 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ और उसके बाद 31 तारीख से लेकर 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार 72, 74, 75, 78 घंटों तक सिखों का कत्लेआम हुआ, राहुल गांधी उसके लिए माफी मांग लेते तो और बेहतर होता। शर्मा जी ये भी समझिए। देखिए आप इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हाँ। ये आप जो अपने हिसाब से इसको मोल्ड करना चाह रहे हैं, मैं आपके इन विचारों से कतई सहमत नहीं हूं। हाँ। जो राहुल गांधी जी ने कहा है, अपने दिल की बात जनता से की है और खुद ने आगे बढ़कर के कहा है कि हम देश के लिए समर्पित हैं, देश की सेवा में चाहे कितने ही खतरे उठाने पड़े। हाँ। वो पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई वो पीछे हटे चाहे ना हटे, लेकिन राहुल गांधी के पिताश्री ने 4 दिन बाद दिल्ली में ही भाषण देते हुए ये कहा था कि साहब जब बड़ा पेड़ गिरता तो धमक होती है। राहुल गांधी को चाहिए था कि उस सभा में जहां पर ये बोल रहे थे वहां सिख भी मौजूद थे और देश का प्रधानमंत्री भी सिख है, वो भी सुन रहा था, देश के तमाम दूसरे हिस्सों के सिख भी सुन रहे थे। राहुल गांधी ने इंदिरा जी के बलिदान को तो शहादत बता दिया, लेकिन जो 3,500 ऑफिशियल फिगर जो सिख मारे गए, टायर जला के डाल के जला दिए गए, क्या उनकी शहादत नहीं थी? उसको भी याद कर लेते आप तो युवराज। तो मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये राष्ट्रीय नहीं, आप ना बोले तो आपके लिए बेहतर है। मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता, मेरा स्पष्ट। शर्मा जी एक बात कहूंगा फिर ओंकार जी के पास जाऊंगा। सिख मारे जाए तो चुप हो जाइए, गुजरात में बवाल हो जाए तो 100 साल तक अटारी पर खड़े होकर चिल्लाइए। ये नहीं चलेगा ना, कड़वा थू और मीठा गप, ये बंद करिए भाई। और मुजफ्फरनगर की बानगी दीजिए, जबकि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान था राजीव गांधी जी का। दूसरी चीज, एक चीज ओंकार जी आप रिस्पॉन्ड करना, सुशील जी तो बोलेंगे नहीं क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है। राहुल जी के शब्द मैं कोट करता हूं, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान साथ लड़े और साथ मरे। ये मैंने पहली बार सुना, जवाहरलाल से आज तक की स्पीच सुन चुका हूं, कुछ को आर्काइव में जाके सुना, कुछ को प्रत्यक्ष सुना। मैंने कभी नहीं सुना कि इस देश के किसी बड़े नेता ने कहा हो कि मैं चाहता हूं हिंदुस्तान साथ मरे। आपने ओंकार जी सुना कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। और मेरा ये कहना है अग्निहोत्री जी कि श्री राहुल गांधी इस देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और उसके आधार के ऊपर सत्ता में आना चाहते हैं, अभी 5 विधानसभाओं में और 2014 के संसद में।
मेरा ये कहना है कि बहुत सीधी सीधी बात है कि राहुल गांधी यदि अपना भाषण राजस्थान में देकर अपनी दादी और अपने पिता की हत्या के बारे में बात करते, तो मैं आपसे कहता हूं कि अकाल तख्त के ऊपर भिंडरावाले के बारे में भी उनको बताना चाहिए था, ये पैदा किसने किया, अकाल तख्त पर हमला किसने किया। शांति सेना का आपने उल्लेख किया, लंका के अंदर लिट्टे के वो जो हमारे जो तमिल बंधु थे उनकी हत्याएं कराने के लिए हथियार किसने भेजे। और इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये लाशों के आधार पर कांग्रेस बराबर राजनीति करती रही है। इनके सारे विकास के जो दांव थे, 66 से 60 साल तक हिंदुस्तान में शासन किया, तो इनके विकास के सारे मुद्दे फेल हो गए। गरीबी का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, वो फेल हो गया। राजीव गांधी ने जो कुछ कहा वो काम खत्म हो गया। नेहरू जी के किए हुए सारे शासन के काम थे वो सारे समाप्त हो गए। और अब केवल मात्र कि मुझे मार देंगे और या मेरी हत्या हो सकती, इस आधार पर हिंदुस्तान की जनता को उन्माद के बयान के बाद हैं। सुशील शर्मा जी भिंडरावाले की बात कर रहे हैं, लखावत साहब। भिंडरावाले भी ज्ञानी जैल सिंह की, भिंडरावाले भी ज्ञानी जैल सिंह की पैदाइश थे। बायोलॉजिकल पैदाइश की बात नहीं कर रहा, सोशल पैदाइश की बात कर रहा हूं। ज्ञानी जैल सिंह साहब की पैदाइश थे भिंडरावाले। और भिंडरावाले ने किस तरह से अकाल तख्त पर कब्जा किया और कैसे इंदिरा गांधी जी का एसोसिनेशन हुआ, यह हर किसी ने देखा। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, इस बयान के बाद देश का भ्रष्टाचार, महंगाई और सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब पीछे नहीं छूट जाएंगे। शर्मा जी नहीं छूटेंगे, इस पर भी जवाब होगा। बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सब चीजें तो भारत की सरकार कर रही है। आपके सामने देखिए, राजस्थान में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है भारत सरकार ने। जो है एक से एक कार्यक्रम, मनरेगा जैसे बड़े कार्यक्रम, आरटीआई जैसे बड़े बड़े काम। छोड़िए मनरेगा को, ये नया सुशील भाई, मेरा विनम्र सवाल ये है, मनमोहन सिंह और सुशील शिंदे की तरफ से कम इतना तो आज बयान आना चाहिए था कि हम पूरे भारत की सेना लगा देंगे, जल थल नभ तीनों सेना लगा देंगे, लेकिन राहुल जी को सुरक्षित रखेंगे। बताइए, जब राहुल गांधी कह रहे मैं डर रहा हूं, मेरी हत्या हो सकती है, तो फिर इस गांव का जुम्मन और ननकू, इनकी हिफाजत कौन करेगा? 1.25 अरब की आबादी किसके भरोसे? कीड़े मकोड़े, राहुल गांधी के अलावा सारे बाकी कीड़े मकोड़े हो गए। जिसका मन है मारे काटे। सहमत नहीं हूं मैं आपकी इस व्याख्या से, सहमत तो आप एक काम कर दीजिए, राहुल गांधी जी को फोन लगाइए और उनसे बोलिए आप 72 टैंक के भीतर बैठ के भाषण दिया कीजिए। तैयार हो शर्मा जी, राहुल गांधी को बोलिए एक विदेशों से एक बढ़िया तोप मंगा ले, टैंक, और टैंक के भीतर बैठ के माइक पकड़ के भाषण दिया करें। कम से कम अगर वहां पे लैंडमाइन भी फटेगा ना तो टैंक टूटता नहीं है। मैं आपके इस विचार से कतई सहमत नहीं हूं। आप अपने तरीके से इसको बोल रहे हैं। राहुल जी का स्पष्ट बात थी कि इस देश के लिए मर मिटने को तैयार है। आप उनकी बात को कौन पहचान कर रहे हैं? कर सकते हैं ना, कौन पहचान कर रहे हैं? सुशील शर्मा क्या देश के लिए मर मिटने को तैयार नहीं है? जिम्मेदारी से उन्होंने, क्या ओंकार सिंह लखावत देश के लिए मर मिटने को तैयार नहीं है? क्या वो जवान जो सेना पर फना हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो बोलते नहीं, वो मर मिट रहे हैं, क्या उनकी शहादत कम है? नहीं, इनको राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एसपीजी मिली है, तब भी ऐसा ड्रामा हो रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। देश के नौजवान कहीं भी शहीद हो, हम सबके लिए जो है वो गौरव की बात है। उनकी शहादत, जो बात आप कह रहे हैं, मनमोहन सिंह भी कहते हैं, चीन जाते, पाकिस्तान जाते, यूएन जाते, तब भी लोग मारे जा रहे हैं। पूरे दिल से सम्मान करते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहूं, किस सम्मान की बात कर रहे हैं? एक मिनट सुशील जी, एक बात कहूं, पार्टी लाइन से ऊपर हटके, आप जानते हैं मैं बोलता हूं तो कोशिश करता हूं कि तटस्थ और निष्पक्ष रहूं। इस देश में अगर आईबी के इनपुट्स को मानूं, और आईबी से बड़ी कोई संस्था है नहीं इस देश में जो इनपुट देती हो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, अगर आईबी के इनपुट को मैं मानूं तो इस देश में इस वक्त जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन नरेंद्र मोदी को है। यह आईबी कहती है, जो मनमोहन सिंह की सरकार के अधीन काम करती है। ठीक है, भाजपा नहीं कहती, ओंकार जी नहीं कह रहे, ये आईबी कहती है। ठीक है, आपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसी रैली में कहते सुना कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा? अरे आप नायक बनने आए हैं, कैसी भयभीत बात करते हैं? संशयग्रस्त होकर नायकत्व तो देंगे देश को। आप देखिए, आप शब्दों पे जा रहे हैं, आप भावनाओं पे जाइए। उनका कहने का, अरे भाई साहब, किस किस की भावनाओं को देखूं मैं? करने को तैयार है। मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे और कोई हो, सबकी सुरक्षा हमारी
महत्वपूर्ण है। सबकी सुरक्षा जो है, ये मैं कह रहा हूं, सबकी सुरक्षा कीजिए। सीमा पर जवान मरते हैं, उनकी सुरक्षा मत कीजिए। देश के भीतर नक्सलवाद बढ़ता रहे, उसकी सुरक्षा मत कीजिए। घर के भीतर आतंकवादी जो है वो घुसकर आम लोगों को मारे, उसकी सुरक्षा मत कीजिए। पॉलिटिकली पॉलिटिक्स के चलते तमाम आम लोग बलि चढ़ जाए। मुजफ्फरनगर समेत तमाम जगह हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे काटे जाते रहे, उसकी सुरक्षा मत कीजिए। दूसरी बात गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ओमकार जी, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ओमकार जी, क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं? अगर नहीं हो तो स्पष्ट कहिएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान जैसे महान देश का जो भी नायक होना चाहे, जी हाँ, उसे डर से परे होना चाहिए, बिल्कुल उसे भय से परे होना चाहिए। हिंदुस्तान का नेतृत्व वो चेहरा नहीं कर सकता जो इस बात से भयभीत हो कि मेरी दादी मार दी गई, मेरे पिता मार दिए गए और मैं भी मार दिया जाऊंगा। नहीं, वो नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को चाहिए रबर हालत में, कांग्रेस को पीएम के तौर पर चाहिए रबर स्टैंड। जी ओंकार जी, मेरा यह कहना है कि किसी भी परिस्थिति में भारत की इस 120 करोड़ जनता का नेतृत्व श्री राहुल गांधी नहीं कर सकते, वो करने में सक्षम नहीं है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि उनकी मां ने कहा कि ये जहर है राजनीति में, बेटा तुम मत जाओ। पहले जहर से डराया गया, अब खुद की हत्या से डरने की बात कह रहे हैं। मेरा यह कहना है कि 120 करोड़ लोगों की रक्षा कौन करेगा? वो जवान जिसका सिर काट करके ले गए, उसके सिर वापस कौन लाएगा? हमारे जवानों की आंखें फोड़ दी गई और 5 लोगों की हत्या कर दी, उनकी बात कौन करेगा? एक दिन में 25 बार भारत का गृह मंत्री सीमा पे खड़ा है, एलओसी पे, और पाकिस्तान की तरफ से 25 बार हमारी एलओसी के ऊपर बम्बार्टमेंट किया गया। उनकी रक्षा करने का जिम्मा कौन करेगा? जम्मू और कश्मीर के द्वारा लाखों लोग, वहां के पंडित और हिंदू निष्कासितों के शरणार्थी बने हुए हैं। आज भी दिल्ली के लाल किले के मैदान के चारों तरफ वो आकर के वहां पर शरणार्थी कैंप में रहने को है, उनको वापस ले जाने की बात कौन करेगा? और तो और छोड़िएगा साहब, मैं 47 में दंगा हुआ था वेस्ट बंगाल में, जब 5 से लेकर 7,000 लोग मारे गए थे, कांग्रेस का शासन था। 1984 में दंगा हुआ, 3,000 से अधिक सिखों को जिंदा टायरों में डाल करके जला दिया गया। अकाल तख्त पर जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उसे हिंदुस्तान की जनता क्या इन लोगों से उम्मीद करके चल सकती है? मैं आज से कहता हूं, भागलपुर का दंगा हो, जमशेदपुर का दंगा हो, चिमन भाई के समय के अंदर जो अहमदाबाद में दंगा हुआ, उसकी रक्षा कौन कैसे कर सकता है? इसलिए ऐसा भीड़ू और ऐसा व्यक्ति जो विकास के आधार के ऊपर, देश की रक्षा के आधार के ऊपर शासन की बात नहीं करता हो, अपने पिता और दादी की लाश दिखाकर वोट मांगता हो, उसको एक क्षण भी, आप तो कह रहे हो प्रधानमंत्री और दिल्ली की और राजस्थान की कुर्सी, मैं कहता हूं म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड मेंबर बनने का अधिकार नहीं है। हमारा देश शहीदों का है, हमारा देश वीरों का है, हमारा देश चिंतकों का है, हमारा देश जो 120 करोड़ लोगों को दुनिया में सिरमौर बना सकता है उसका है। अरे मैं लाल बहादुर को सैल्यूट करता हूं, लाल बहादुर शास्त्री को, कि जिसने जाकर के हिंदुस्तान का परचम फहराया। जरूरत है उस अटल बिहारी वाजपेयी का, अमेरिका के धौस तबट के बावजूद भी परमाणु परीक्षण किया। मेरा कहना है ये कायरों की जमात से अब काम नहीं चल सकता। केवल मात्र इतनी बात, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी और उसके बाद उसके बेटे आ जाए, इससे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। देश को रावत वाड्रा का नाम तो मिस कर दिया आपने। नहीं, सुशील जी कुछ कह रहे जी। सुशील जी देखिए जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, जिस तरह की बात ये कह रहे हैं, गोधरा में क्या हुआ, गुजरात के अंदर कितने लोगों को इन्होंने मरवाया, और वही आदमी को आज देश का नेतृत्व देकर के पूरे देश के अंदर एक आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अटल बिहारी के समय में पाकिस्तान ने क्या किया? भाई तो केंद्र में सरकार आपकी है, मोदी को क्यों नहीं कर दिया? शर्मा जी, अगर आप कहते हो कि मोदी जी ने और भाजपा ने कटवाया लोगों को, तो केंद्र में सरकार आपकी है, आप किस बात की बात कर रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे केंद्र मोदी बता दे, अटल बिहारी सरकार में तो धर्म का राज खत्म हो गया है। क्या बात करते हैं आप? अरे की बातें कर रहे हैं। अरे भाई आप गोदरा करते हैं, आप गुजरात दंगा करते हैं, आप कहते हैं मोदी ने मौत का सौदागर है, अगर मोदी ने मौत कटवाया, आप मोदी को उठा के जेल में डाल दीजिए, बात खत्म हो गई। कराया जिस तरह के अधिकारी जेलों में बैठे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आप कहते हैं मोदी गुनाहगार है, आप मोदी को जेल में क्यों नहीं डालते? मोदी खुला क्यों घूम रहा है? अगर अपराधी है तो आप बात नहीं करेंगे और काम भी नहीं करेंगे। पूरा देश जानता है। 2000 अरे भाई पूरा देश जानता है तो क्या आप नादान है? जिस तरह का अपराध उन्होंने किया। अरे भाई लखनऊ साहब एक मिनट, शर्मा जी आप कह रहे हैं पूरा देश जानता है, तो क्या आप और आपकी पार्टी और उसके नुमाइंदे क्या वो नादान है?
क्या आप युवराज दूध पीते बच्चे हैं? अगर पूरा देश जानता है कि मोदी कातिल है तो मोदी को जेल में आपकी सरकार क्यों नहीं डालती? जवाब दिए शर्मा जी। देखिए, देश में कानून का राज है, न्यायालयों में मामले चल रहे हैं, इनके मंत्री, इनके पदाधिकारी जो जेल में जा रहे हैं, इनके मंत्री तो को अरे भाई तो फिर कानून का राज है, आपके मंत्री जमानतों में चल रहा है। कांग्रेस के बारे में कोई बात कर दे, कांग्रेस के बारे में अगर कोई तर्क सवाल पूछ ले तो अंधेर हो गया, अंधेर। कांग्रेस ना हो गई देवदूतों की पार्टी, गांधी परिवार ना हो गया वो ब्रह्मा विष्णु महेश का परिवार। अंधेर गर्दी की चाटुकर्ता की इंतहा हो गई भाई इस देश में। देखिए, गांधी परिवार ने जो शहादतें दी हैं, बीजेपी का एक भी आदमी बता दे उसी को शहादत देश के लिए हुई हो, देश की आजादी के आंदोलन में कहीं नहीं। अरे भाई, गांधी परिवार ने शहादत दी, उसका सम्मान पूरा इतिहास, गांधी परिवार के अलावा बलिदान दिए, हमारे हमारे विकास के आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक ताकतों की बात करते हैं। इंदिरा जी की शहादत हुई, गांधी परिवार में हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश का कुर्बा, आसमान से अवतरित हुआ धरती पर गांधी परिवार, त्याग और बलिदान का सुशील जी दिखाया है। सुशील जी, ओंकार जी एक मिनट, ओंकार जी इस कश्मीर नहीं है कांग्रेस। सुशील जी, ओंकार जी ठीक है, इतिहास है, अरे ठीक है, हम जानते हैं। सुशील जी एक मिनट, सुशील जी अब समय हो गया। सुशील जी, दो बात बहुत जरूरी है जो इस बहस में होनी चाहिए। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर। इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई, पूरे राष्ट्र को दुख हुआ, लेकिन बहुत अदब से कहूंगा उस वक्त ऐसा कौन सा देश हित का काम फाइल पर सिग्नेचर हुए थे जिसके चलते उनकी कुर्बानी हो गई? उनकी हत्या दुखद है, निंदा होनी चाहिए आतंक के हर स्वरूप की, मैं भी करता हूं। राजीव जी की हत्या हुई देश की आजादी के लिए, देश के विभाजन को रोकने के लिए कहीं खड़े थे क्या नोआखाली में राजीव जी? नहीं ना, अपनी पार्टी का प्रचार करने गए थे चुनावी सभा में, दुर्घटना घटी। शहादत और दुर्घटनाओं में फर्क करना सीखिए ये देश। एक सुनिए, जो सिख मारे गए ना वो शहीद हुए थे, हाँ। 3,500, हाँ। वो टारगेट करके मारे गए थे। और दूसरी बात कहूं, 1700 छोटे बड़े दंगे हुए जवाहरलाल जी से लेके आज तक, क्योंकि लंबे समय तक तो ये भाजपाई और सपाई बसपाई इनका किसी का शासन में लेने देना नहीं था। जब लोहिया पहली बार लोकसभा में पहुंचे तो 10% विपक्ष हुआ टोटल, जो पंडित जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पे सिग्नेचर करे। तब तक तो पंडित जी के खिलाफ 10% विपक्ष भी नहीं था हाउस में। यह तथ्य समझना है इतिहास का हमको। उन 1700 बड़े दंगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नोआखाली से लेके भिवंडी, मल्याना, हाशिमपुरा, भागलपुर, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माना कि गोधरा की जिम्मेदारी मोदी के सर, लेकिन इतनों दंगों की भी तो जिम्मेदारी छाती ठोक कर लीजिए ना कि हम आए जिम्मेदार। ये ईमानदारी क्यों नहीं बरतते हैं आप लोग? मैं इस बात से क्षुब्ध हूं। ये राजनीतिक बेईमानी क्यों? अगर ओंकार सिंह जी की पार्टी दोषी है तो इनको स्वीकार करना चाहिए, और आपकी पार्टी दोषी है मल्याना के लिए, हाशिमपुरा के लिए, भिवंडी के लिए, भागलपुर के लिए, नोआखाली के लिए, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? वो दोष भी मुलायम सिंह के सिर देंगे जब मुलायम सिंह राजनीति में भी नहीं होंगे, तब ये मायावती की सिर पे डाल देंगे। नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और अंत में एक पंक्ति कहूंगा जी, लाशों को सामने रखकर वोट मांगना गलत है। वो कोई पार्टी मांगे, देश के सामने विकास का ब्लूप्रिंट रखिए, विकास की योजना रखिए, अपना विजन बताइए, तो ये देश आगे जाएगा। कहां आप 30 साल पीछे घसीट के ले जा रहे हैं देश को? 84 में ले जाके खड़ा करना चाहते हैं देश को। सिखों के मन पर घाव कितना गहरा है आपको अंदाज है? आप फिर उस घाव को कुरेदना चाहते हैं मंच से चिल्ला चिल्ला कर? क्या करें? इस देश की जितनी सिख आबादी है उसको हिंद महासागर में प्रवाहित कर दे। कहां जाए वो इतनी बड़ी आबादी, और वो आबादी जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। पाकिस्तान का जब जब हमला हुआ पहली सुरक्षा पंक्ति सिखों की रही। उस बहादुर कौम को कहां डुबो दे सिर्फ आपके मिजाज पुरसी के लिए? ये दूध में नमक मत डालिए।
दूध में नमक मत डालिए, देश को एक रास्ते चलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भाई शर्मा जी, अमिताभ जी और हम सब लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं, सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात, जितने कांग्रेसी और जितने गांधी परिवार के लोग इस देश में अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे गए, वो सब शहीद, और जो सेना में सर कटा रहे हैं, अपनी आंखें नुचवा रहे हैं, वो शौक से जा रहे हैं मरने। अगर कांग्रेसियों का और कांग्रेस की युवराज का, जिसको भाजपाई पोगो चैनल वाला पप्पू कहते हैं, मैं नहीं कहता, अगर उनका यह रवैया है तो कांग्रेस पार्टी को मैं अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूं। यह रवैया सरासर बर्बाद अली रवैया है। यह रवैया इस देश को गर्त में लेकर जाएगा। और अगर ऐसी मूर्खता की बात शाब्दिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर कोई भी कहता है तो उसकी घनघोर निंदा होनी चाहिए, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, या आप में से कोई हो, या मैं खुद क्यों ना हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।